हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपको दीवार पे चिपका हुआ ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा होगा। ये महज एक मैप नहीं है, ये बहुत सारी यादों को संजोया हुआ है। इस मैप पे ये कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। एक वर्ष की बेइज्जती अगर जिंदगी भर इज्जत दिलवाएगी तो ऐसी बेइज्जती सहने के लिए मैं 24 आवर तैयार हूँ। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये हैंड राइटिंग भी मेरी है, लेकिन ये रूम मेरे दोस्त का है और ये चिपका रखा हुआ है। भाई ने बहुत पुरानी यादें हैं। ये भी मेरी हैंड राइटिंग है, ये भी मैंने लिखा हुआ है। तेरी हार एवं जीत का जिम्मेदार तू खुद होगा। अगर हारा तो जुदा होगा, मगर जीता तो खुदा होगा। नो पेन नो गेन। बिना मेहनत और समर्पण के तो भीख भी नहीं मिलती दोस्तों। और फिर आप तो आसमान चूमने के ख्वाब लिए बैठे। ये लिखा हुआ है नीचे कुछ, शायद मिस्टर इंडियन लिखा हुआ है ना। अच्छा, मैं ये जो लिखा हुआ है इस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। ये जैसे टीचिंग, जब टीचर कर रहा होता है तो उस समय पे वो थोड़ी सी प्रताड़ना मतलब दे रहा होता है बच्चों को, डंडे मारना या मतलब उनको कुछ बोलना। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बुरा मान जाते हैं, बोलते हैं कि मतलब मैं अपने लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से शायद ऐसा बच्चों में होता हो कभी। तो देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब कोई भी काम जब तक नहीं करोगे जब तक कोई फोर्स ना लगे बाहर से। अब फोर्स तो लगेगा, वो फोर्स या तो अंदर से हो या फोर्स बाहर से हो, लेकिन फोर्स तो होगा। अगर फोर्स अंदर से है तब तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन अगर फोर्स बाहर से है तब भी आप कर ही लेते हो। जैसे अगर एक छोटा बच्चा है और अगर छोटे बच्चे को आप ये बोलोगे कि आपकी तबीयत ख़राब है और डॉक्टर से जाके इंजेक्शन लगवाओ, तो वो नहीं लगवाएगा, बोलेगा नहीं मेरी तबीयत ख़राब है ही नहीं। लेकिन फिर भी माँ बाप मतलब ऐसा नहीं करते कि नहीं बच्चा रो रहा है तो इंजेक्शन नहीं लगवाना है, लगवाना है। इस वजह से लगवाना है कि मतलब बच्चे की ज़िंदगी बचे। अगर इसकी तबीयत मतलब तबीयत ख़राब हुई और इलाज नहीं करवाया तो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। तो वो ज़बरदस्ती, जो उनको भी पता हुआ है कि इंजेक्शन लगते हुए इसको पेन होगा, लेकिन वो पेन कुछ समय के लिए है। कुछ समय के क्या मतलब चंद मिनटों के लिए है, लेकिन अगर इलाज नहीं करवाए, इंजेक्शन नहीं लगवाए तो वो ज़िंदगी भी मतलब दांव पे लग सकती है। तो वैसे ही मामला होता है। और ये लिखा हुआ है कि एक वर्ष की बेइज्जती अगर ज़िंदगी भर इज्जत दिलवाएगी तो ऐसी बेइज्जती सहने के लिए मैं 24 आवर तैयार हूँ। तो जब टीचर कुछ बोलता है कि आप एक काम करो, ये नहीं मतलब, या कुछ बोल दिया आपको, आप गधे हो, ये हो, वो हो, मतलब वो बाहर से बोल रहे होते हैं। उनका मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको वो चाहते हैं कैसे भी करके कि आप इंटेलिजेंट बनो। वो चाहते हैं कि आप कैसे भी करके कुछ अच्छा कर जाओ। तो ये बेइज्जती ज़्यादा टाइम की नहीं होती है। और वैसे भी एक शायद मैंने आपको बताया था कि एक लड़का था और वो लड़का क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता रहता था। और क्वेश्चन पूछने का मतलब तो सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता था कि मतलब वो बहुत सारे बच्चों को आ रहे होते थे और वो पूछता क्वेश्चन तो बच्चे हंसने लग जाते कि क्या बचकानी वाली बात करता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन रियलिटी है कि उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ और बाकी बच्चे देखते रह गए। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो और टीचर के पास जाते हो और वकील के पास, तो यहाँ पे ना हमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए। हम जैसे हैं ना बिल्कुल वैसे ही पेश कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छुपा के हम खुद के लिए मतलब मुसीबत पैदा करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपके सिर में दर्द है और बोलो देखो मैं डॉक्टर को बेवकूफ़ बनाऊंगा और उसको बोलूँगा कि नहीं नहीं मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर बेवकूफ़ बना इसमें, या अपनी लाइफ ख़त्म करवा रहे हो। वकील के पास जाते हो, नहीं नहीं मैं इसको बताऊंगा नहीं, मतलब पूरी घटना क्या हुई थी मैं नहीं बताऊंगा इसको। अरे भाई उसको बताओ, क्योंकि जो सामने वाला भी वकील रहेगा, अगर आप इसको बता दोगे तो ये तो आपका वकील है, आपके जितना हो सकेगा बचा भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं। टीचर है तो टीचर को आप उसके सामने इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। उसको मत दिखाओ कि आप इंटेलिजेंट हो, बल्कि उसको ये दिखाओ कि सर अभी ये मेरी कमज़ोरी है, ये मुझे नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, अगर मुझे सब कुछ आता तो मैं आपके पास क्यों होता, अपने घर पे बैठा होता।
ठीक है। तो वो बेइज्जती नहीं होती है, उसमें कोई बेइज्जती भाई। और फिर सबसे बड़ी बात, इज्जत थी कब जो बेइज्जती होगी? काहे की इज्जत? इज्जत तब होगी जब आप ज़िंदगी में अपनी दम पे कुछ कर जाओगे। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी कुछ ऐसे ही है। ये दूसरा है, तेरी हार और जीत का जिम्मेदार तू खुद होगा, अगर हारा तो जुदा होगा मगर जीता तो खुदा होगा। इसका देखो शब्दार्थ मत निकालना, इनका मतलब ऐसा है कि हम लोग ना जब कुछ कर जाते हैं ना, तब तो फिर ऑटोमेटिकली खुदा का मतलब ये है कि आपको सब लोग आँखों पे बिठा लेते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए कुछ तो सब लोग आपसे दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और जो हार और जीत की ज़िम्मेदारी की भी अगर मामला आता है, तो अगर हम हार जाते हैं तो दूसरे लोगों पे थोपने लग जाते हैं, नहीं यार ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसने ऐसा किया। लेकिन अगर हम जीत जाते हैं या अगर हम सफल हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं नहीं मैंने इतना घंटे पढ़ाई की थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। तो वो इस सेंस में है। और ये इस पे तो अब अच्छे से ध्यान दे लेना, बिना मेहनत और समर्पण के तो भीख भी नहीं मिलती मेरे दोस्त। फिर आप तो आसमान चूमने के ख्वाब लिए बैठे हो। तो आसमान चूमने के ख्वाब तो आप ले ही बैठे हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेहनत और समर्पण भी ज़रूरी है, नहीं तो भीख मांगने के लिए भी ना दूसरों के पैरों में गिड़गिड़ाना पड़ता है, गिर के, और बोलना पड़ता है कि भीख। जब 10 लोगों से बोलते हैं तब कोई 2-1 लोग देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, गुड लक।